देखिए स्वाभाविक है, हम लोग गिरिडीह और धनबाद को टारगेट किए हुए हैं। इसी दोनों में से उम्मीद करते हैं हम लोकसभा का चुनाव लड़ेंगे। तो हमारी जब बिहार से हम अलग हुए तो हमारी व्यवस्था अलग होनी चाहिए, हमारी शैक्षणिक व्यवस्था अलग होनी चाहिए, हमारी नियोजन की व्यवस्था अलग होनी चाहिए, तो हमारी नीति नियम अलग होने चाहिए। लेकिन कुछ लोग हैं जो ऊपर तबके में बैठे हैं, जो इस राज्य के नहीं है, वो नहीं चाहते हैं कि ये रोज आगे बढ़े, क्योंकि ठीक से मजबूत हो जाएंगे, रोजगार के सेक्टर में मजबूत हो जाएंगे, शैक्षणिक सेक्टर में मजबूत हो जाएंगे, तो शायद उनको इस राज्य में लूटने का अवसर नहीं मिलेगा। उसी उदाहरण है IAS छवि रंजन, पूजा सिंघल, कई सांसद विधायकों तो नाम छोड़े जो IAS IPS बन के आते हैं, वो लूट कर चले जाते, पढ़े लिखे लोग। झारखंडी भाषा खतियान संघर्ष समिति के केंद्रीय अध्यक्ष जयराम महतो जी से अभी हमारे बीच में है और हम उनसे बात करेंगे। और ये यहाँ पर एक हमारे समरेश दादा का नामांकन पे आए हुए थे। जयराम जी, आपका न्यूज बाइस्कोप में स्वागत है। हम आपसे बात करना चाहेंगे, ये स्थानीय नीति को लेकर के आप बहुत मुखर रहे हैं, लेकिन अब तक ये इस पर कुछ नीति तैयार नहीं हो पाई, इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, इसके लिए कहीं ना कहीं एक ऐसा सिस्टम राज्य में काम कर रहा है जो इस राज्य की उन्नति देखना नहीं चाहता है। देखिए, मैं उतनी लंबी चौड़ी बात कहने से पहले धनबाद का एक उदाहरण दूंगा, जिसमें आपने भी पढ़ा होगा और सम्मानित अखबार के पेपर कटिंग के माध्यम से पढ़ा होगा कि 26 बच्चों का इस राज्य के एक सम्मानित प्रतिष्ठित विद्यालय में नामांकन हुआ नेतरहाट में, जो कि एक ड्रीम होता है गाँव घर के बच्चों का कि अपने बच्चों को नेतरहाट पहुँचाएँ। उन 26 में मैक्सिमम जो बच्चे हैं वो हमारे राज्य के नहीं है। तो कुछ एक सिंडिकेट ऐसा काम कर रहा है जो इस राज्य की उन्नति देखना नहीं चाहता है। इस राज्य के लोगों को चाहते हैं कि दबा के रखें, ये दबे कुचले रहें। इसलिए चाहे हमारी शिक्षा की शैक्षणिक व्यवस्था हो या फिर हमारी प्राइवेट सेक्टर हो, पब्लिक सेक्टर हो, कुल मिलाकर चौपट करके रखा गया। बाकी अब किसी राज्य देखिए ना, 2014 में तेलंगाना अलग हुआ, कितनी सुंदर कानून है, कितना सुंदर यहाँ का नियोजन, साफ साफ आंध्र प्रदेश के लिए अलग व्यवस्था, तेलंगाना के लिए अलग व्यवस्था। तो हमारी जब बिहार से हम अलग हुए तो हमारी व्यवस्था अलग होनी चाहिए, हमारी शैक्षणिक व्यवस्था अलग होनी चाहिए, हमारी नियोजन की व्यवस्था अलग होनी चाहिए, तो हमारी नीति नियम अलग होने चाहिए। लेकिन कुछ लोग हैं जो ऊपर तबके में बैठे हैं, जो इस राज्य के नहीं है, वो नहीं चाहते हैं कि ये रोज आगे बढ़े, क्योंकि उनको पता है कि इनकी धरती पर मिनरल्स है और मिनरल्स यानी उस पर उन सबकी नज़रें हैं। तो अगर हम लोग ठीक से मजबूत हो जाएंगे, रोजगार के सेक्टर में मजबूत हो जाएंगे, शैक्षणिक सेक्टर में मजबूत हो जाएंगे, तो शायद उनको इस राज्य में लूटने का अवसर नहीं मिलेगा। उसी उदाहरण है IAS छवि रंजन, पूजा सिंघल, कई सांसद विधायकों तो नाम छोड़े जो IAS IPS बन के आते हैं, वो लूट कर चले जाते, पढ़े लिखे लोग। तो इसी का रीज़न है, यहाँ पॉलिसी नहीं बनने देना चाहते हैं, कि जो पॉलिसी मेकर है वो नहीं चाहते इस राज्य में पॉलिसी बने। तो कह सकते हैं आज़ाद भारत का एक गुलाम राज्य हम झारखंड को कहेंगे तो आपत्ति नहीं होनी चाहिए। जयराम जी, हम 2-3 सवाल और लेंगे आपसे। मेरा दूसरा सवाल है कि प्रदेश के बाहर भी JBKSS यानी जयराम महतो का डंका बोल रहा है। आगे आने वाले लोकसभा चुनाव को लेकर आपकी क्या तैयारी है और कहाँ से आप चुनाव लड़ेंगे? देखिए, स्वाभाविक है, हम लोग गिरिडीह और धनबाद को टारगेट किए हुए हैं। इसी दोनों में से उम्मीद करते हैं हम लोकसभा का चुनाव लड़ेंगे। और जी हाँ, ये विचारधारा की ही लड़ाई है कि आज हमारी विचारधारा को हंसदेव जंगल वाले भी बाकायदा लगातार टेलीफोनिक कर रहे हैं कि नहीं होता है, आप आपातत कम से घर से एक सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर ही एक बयान दीजिए कि आप लोग हंसदेव के साथ हैं। बोले ठीक है, जब जैसे फुर्सत मिलेगी हम जरूर बयान देंगे। तो कहीं ना कहीं हमारी जो विचारधारा, जल जमीन जंगल के लड़ने की जो विचारधारा है, इसे हंसदेव वाले भी उम्मीद से देख रहे हैं, बल्कि हमारा समर्थन कह रहे हैं कि आप एक दिन यहाँ पर आएँ। तो कहीं ना कहीं ये लड़ाई वैचारिक लड़ाई है, ये लड़ाई सामाजिक न्याय की है, ये लड़ाई लोकतंत्र के मूल्यों को संरक्षण देने की है। तो मेरा मानना है कि ये विचारधारा राज्य की सीमाओं के पार जाएगी। मेरा तीसरा सवाल है ये जयराम जी कि ये 22 जनवरी को रामलला प्राण प्रतिष्ठा हुआ, जिसको लेकर के पूरे भारत में एक अलग लहर है। इसका लहर झारखंड में भी दिख रहा है। इसको क्या JBKSS पार पाएगी, जिस तरह से चारों तरफ ये लहर बनाई हुई है? आस्था अलग विषय है, आस्था का सबने सम्मान किया। JBKSS में भी हमारे लाखों कार्यकर्ता आस्था के साथ राजनीतिक भी जुड़ा हुआ है। जो लोग आस्था के साथ राजनीति करेंगे उन्हें बताना चाहेंगे कि आस्था अलग विषय है। आस्था से लोगों को शांति मिलती है, लेकिन आस्था से पेट नहीं भरता है प्रैक्टिकली। तो झारखंड में जब हम लोग आगे जाएंगे तो हम लोग विस्थापन के मुद्दे पर बात करेंगे। यहाँ इतना बड़ा BSL है, वेदांता है, यहीं आपका डालमिया बालीडी में लगभग 250 के आसपास छोटी छोटी फैक्ट्रियाँ हैं। तो हम लोग रोटी के मुद्दे पर जाएंगे, हम लोग भूमि अधिग्रहण के मुद्दे पर जाएंगे, हम लोग विस्थापन के मुद्दे पर जाएंगे और हम लोग उन्हीं विषयों पर दिल्ली फोकस करेंगे। मेरा आखिरी और अंतिम सवाल जयराम जी, राजनीति करना, संघर्ष करना और लोगों को हक दिलाना, लेकिन एक अलग राजनीति करना, इस पर आप क्या कहेंगे? चैलेंजिंग है, बिल्कुल ये सपने जैसा है। जयराम महतो जिस राजनीति की बात करता है वो सपने जैसा, एक ड्रीम जैसा है, क्योंकि जो भी सुनता है वो मजाक लगता है, लेकिन हम लोगों ने रिजल्ट दिया है। उसका प्रमाण है, आज 6 महीनों में लगभग अनुमानित मजदूरों के हितार्थ में लगभग हम लोग 10 करोड़ का मुआवजा बिना किसी पद में रहकर दिलाए हैं। तो जो ड्रीम था, उस ड्रीम को हम लोग कुछ ना कुछ सपने को साकार करने की स्थिति में लग रहे हैं। तो मुझे उम्मीद है कि जब हम लोग राज्य की व्यवस्था में बदलाव की बात करेंगे उसमें भी सफलता मिलेगी।
2024 लोकसभा चुनाव क्या होगा, कैसे होगा? देखिए, ये तो काफ़ी निर्णायक होगा, क्योंकि आज भी जहाँ तक केंद्र के मुद्दे आते हैं वहाँ स्थानीय मुद्दे गौण हो जाते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि झारखंड जो अत्याचार का दंश झेल रहा है उस पर वह अब चुप बैठेगा। वो अपना रिप्रेजेंटेटिव वहाँ ऐसा भेजेगा जो मजबूती के साथ झारखंड के ज्वलंत मुद्दों को पटल पर रखे, बल्कि उनका समाधान भी करे और उन चीज़ों पर निडरता के साथ, मुखरता के साथ लड़ सके। आगे आने वाले में समय क्या किसी पार्टी या किसी से कोई गठबंधन? देखिए, गठबंधन एक अलग विषय है, राज्य के हितार्थ के लिए, देश के हितार्थ के लिए अलग विषय होगा, लेकिन विलय जैसा कोई विषय नहीं होगा, ना किसी पार्टी के गोद में जाने जैसा कोई विषय नहीं होगा। हम लोग अपने सिद्धांत पर चलेंगे। ऐसे भी मौत एक दिन सबको आएगी। ये सूरज, ये चंदा, ये धरती, ये नदी नाले, हिमालय, पहाड़, ये प्रशांत महासागर, सब एक दिन सबका अस्तित्व मिट जाएगा। तो हम इंसान हैं, ऐसा थोड़ी हम भी 50 साल 60 साल की आयु है हमारी, मर जाएंगे, लेकिन अपने विचारों से समझौता नहीं, क्योंकि ये राज्य अंगड़ाई ले रहा है। लोग उम्मीदों से देख रहे हैं, उम्मीदों पर कोई झटका नहीं लगेगा। हम लोग झारखंडियत के साथ स्टैंड है। धन्यवाद जयराम। ये जयराम महतो जी जिन्होंने अपनी बात रखी। आगे आने वाला 2024 चुनाव क्या होगा, कैसा होगा? बोकारो से चुमन कुमार, 22 को प्लीज। IIT जी नीट एस्पिरेंट्स के सपने को पंख देने आ गया है कंप्लीट सॉल्यूशन इंस्टीट्यूट। यहाँ है स्मार्ट क्लासरूम, 1-to-1 डाउट क्लियरिंग सेशन, आस्क द एक्सपर्ट, वीडियो सॉल्यूशन और भी बहुत कुछ। मतलब हम करेंगे आपको गाइड, बनेंगे आपके मेंटोर। फाउंडेशन क्लासेस फ्रॉम क्लास 6 ऑनवर्ड्स फॉर योर ब्राइट फ्यूचर। विजिट कंप्लीट सॉल्यूशन इंस्टीट्यूट। घर के लिए ग्रोसरीज की जरूरत हो या चाहिए फल और सब्जी, डेयरी या बेकरी प्रोडक्ट्स चाहिए या बेवरेजेस, स्नैक्स एंड ब्रांडेड फूड्स चाहिए हो या ब्यूटी प्रोडक्ट्स, अब इनके लिए अलग अलग दुकानों की तलाश हुई खत्म, क्योंकि रांची में खुल गया है केस्टोमार्ट, जो रखे आपका और आपके बजट का ख्याल। हर सामान पर 5% की छूट, होम डिलीवरी की सुविधा भी। आज ही पधारें। Kestomat, one-stop solution for every customer's requirements. Call 9153989339.